हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करें हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज का नया लेक्चर जो कि रहने वाला है लेक्चर नंबर 20। हमने 1 से लगाकर 19 तक के लेक्चर ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं, जिसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2024 की जो पूरी की पूरी शिफ्ट आई हुई है 36 शिफ्ट, वो एक एक करके हम लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हैं। मैंने सारे के सारे अप्रोच ट्रिक्स वगैरह बहुत बेसिक से लगाकर एडवांस तक आपको जितने भी ट्रिक्स इसके अंदर में हो सकती है, जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो एक एक मैं इसके अंदर में समझाते जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर में कुछ अलग होने वाला है। अगर आप बहुत पहले से देख रहे हो ना तो भी आपको ये आगे वाला पोर्शन सुनना है, ठीक है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। अब तक मैं जितने भी आपको 19 लेक्चर करवाया हूं ना, उसके अंदर में मैं क्या कर रहा था कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा था, एक एक चीज आपको बता रहा था। लेकिन आज सिर्फ आज के सेशन के अंदर में कुछ अलग क्या करेंगे कि मैं इसमें ना बहुत ज्यादा आपको समझाऊंगा नहीं, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा आपको। लेकिन आपको आज मैं ट्राई करूंगा कि आप ये चीज सीखे कि एग्जाम में आपको सवाल कैसे अप्रोच करने हैं, एग्जाम के अंदर में आपको फास्ट कैसे चलना है, लिखना कैसे है, एकदम फास्ट कैसे चलना है, एकदम फास्ट। आपको बस यहां से क्या सीखना है इस लेक्चर से कि आपको चीजें फास्ट कैसे करनी है। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आता है, मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक कमेंट में पिन आपको ना लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर लो। और उसके बाद में क्या है कि अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आए तो वहां पे पूछ लेना, मैं इन डेप्थ समझा दूंगा आपको। बस यहां से इस वीडियो से आपको क्या सीखना है, अप्रोच सीखना है कि आपको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। बहुत फास्ट चलेंगे हम लोग, बहुत फास्ट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग जल्दी से जल्दी इस शिफ्ट को खत्म करने का ट्राई करेंगे। वैसे ये शिफ्ट थोड़ी इजी भी है, तो हम लोग जल्दी से हम लोग इसको खत्म करते हैं। ठीक है, चलो देखो, एसएससी सीजीएल 2025 को हम लोग टारगेट करते हुए कर रहे हैं। मैथ सिलेक्शन सीरीज है हमारा, और 18 सितंबर 2024 के हम लोग शिफ्ट 2 कर रहे हैं, और ये हमारा 20 नंबर लेक्चर है। ठीक है, हमारा 20वां लेक्चर है ये। चलो, हम लोग जब स्टार्ट किए थे हम लोग ने ये सीरीज, तो हम लोग एक टारगेट इसको लेके चलते हैं, प्री में 50 आउट ऑफ 50 लेके आना है, मेंस में 90 आउट ऑफ 90 लेके आना है। मेरे ऑलरेडी मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं, तो अगर आप मेरा जो मैं बताऊं उतना कर लोगे ना तो दैट इज सफिशिएंट। ओके, हमारा वन शॉट सीरीज भी चल रहा है। एक चीज आप ध्यान रखना कि हम लोग एक वन शॉट सीरीज भी चला रहे हैं, जिसके अंदर में मैं इन डेप्थ, अगर आप बिगिनर भी है ना तो आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा वन शॉट देख लेते हैं तो आपको कोई भी वन शॉट छोड़ना नहीं है। ज्योमेट्री का वन शॉट ऑलरेडी आ चुका है, पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2, 3 और 4 हमारा पार्ट है ना 10 दिन के अंदर अंदर सारे आ जाएंगे, पूरी ज्योमेट्री भी खत्म हो जाएगी, बाकी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बहुत कुछ मैंने बता दिया है। तो आप वन शॉट सीरीज को तो देखना भूलना ही नहीं है। ये मान के चलिए कि आपके सीजीएल प्री के लिए और मेंस के लिए बहुत ही सफिशिएंट, ये पूरा सफिशिएंट, आपको कोर्स करने की नीड नहीं रहेगी इसके बाद में। ठीक है, तो ये आपको पक्का कर लेना है। चलो अब हम लोग करते हैं। और आपका जितने भी अगर आप नए स्टूडेंट जुड़ रहे हो और अगर आपने पहले के शिफ्ट के आपके लेक्चर नहीं देखे, पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखी है ना, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, उसमें मैं इन डेप्थ बताया हूं, लेकिन आज कुछ नया करते हैं कि आज सिर्फ आपको अप्रोच सीखनी है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आप टाइमर लगा देना जब पहले सवाल कर रहे हैं कि हम लोग कितने मिनट में करते हैं, और बहुत फास्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा बहुत जल्दी जल्दी। अब आपको पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सीधा सीधा फॉर्मूला है, बाकी सब ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो कट जाएगा, सीधा बचेगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी मतलब इसमें से ये घटा होगा तो 13 में से 7 गया 6, तो हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, अब देखो, जब भी हमारा x प्लस 1/x 2 दिया हुआ हो ना, इसका मतलब x बराबर 1 होता है, और जब भी x प्लस 1/x बराबर -2 दिया हो ना, तो x बराबर -1 होता है, ध्यान रखना। तो x की वैल्यू यहां से क्या आई 1, यहां पे जब आप 1 रखोगे ना वैल्यू, तो हमारे पास में 1 और 1 2 बनेगा। ठीक है, और उसके आगे आगे चलते हैं। उसके बाद में जब तीसरा क्या होगी कि हमारे पास में इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना, ध्यान रखना। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर है, पी क्यू बराबर पी आर है, पीटी क्यू आर पर परपेंडिकुलर है, पीटी क्यू आर पर परपेंडिकुलर है। यदि पी क्यू बराबर 17 है, पी क्यू बराबर 17 है, पीटी बराबर 15 है, पीटी बराबर 15 है, तो हमारे पास में क्यू आर की माप बताओ। तो यहां से लगाकर इसकी निकालनी है। आपको पता है कि जब भी हमारे पास में कोई भी दो साइड बराबर होती है तो ये क्या होता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज से जब भी हम लोग कोई परपेंडिकुलर डालते हैं ना, वो सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी, तो इसका मतलब ये वाली और ये वाली बराबर होगी। तो मुझे बताओ, ये 17 है और ये 15 है, ये 17 है ये 15 है, तो ये क्या होगी, ये 8 होगी। 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है ना, तो जब ये 8 है तो ये भी 8 होगी, और 8 और 8 क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 8 और 8 क्या हो जाएगा 16। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी अब हम लोग को देखो, लार्जेस्ट के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। 2/3 और 6/53 में से हम लोग को अगर बोले कि लार्जेस्ट कौन सी है, तो हम लोग को लार्जेस्ट कैसे देखनी है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 को 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में 106 आएगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। जब मैंने अब देखो, जब ये जो चीज है ना, ये अगर हमारे पास में बड़ी हो गई है, तो इसका मतलब ये वाली भिन्न हमारे पास में बड़ी है। ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में जो चीज बड़ी आती है ना, वो वाली हमारे पास में फ्रैक्शन भी बड़ा होता है, वो वाला फ्रैक्शन भी हमारे पास में बड़ा होता है। तो इन दोनों में से हमारे पास में क्या हुई,
इन दोनों में से हमारे पास में क्या हुआ कि ये वाला तो छोटा हो गया, ये वाला बड़ा हुआ। अब यहाँ पे सीधा सीधा करो, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, और 79 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 8 3 24, 240 के आसपास आएगा, 237, तो 240 के आसपास है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में ये बड़ा आया इनमें से। तो अब हम लोग चलते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। इन दोनों में देखो 11 से काट दो, 11 33, 11 44। अब इन लोग में से हम लोग करेंगे 29 27, 270, और 79 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में लगभग 320 आएगा ना, तो हमारे पास में ये वाली चीज बड़ी हो गई, तो हमारे पास में 79 और ये वाला चीज बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास में वैल्यू कौन सी बड़ी आई, 79/90, ये हमारे पास में बड़ी आई 79/90, ठीक है, ये वाली हमारे पास में बड़ी आई है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पांचवा सवाल, यदि एक वृत्त की चापें हमारे पास में PAQ RBS के सर्वांगसम है, ठीक है, RBS के सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट है, हमारे पास में दो ये क्या है, ये दोनों हमारे पास में चीजें है कॉन्ग्रुएंट। जब भी दो साइड हमारे पास में, जब भी कोई भी दो हमारे पास में शेप्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इसका मतलब वो एकदम सेम है, एकदम सेम ओवरलैप। अगर हमने ज्योमेट्री के वन शॉट देखा होगा तो आपको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये दोनों एकदम बराबर है, इसका मतलब PQ और RS का हम लोग को रेशियो लेना है। अब चाहे वो वृत्त हो, ट्राइंगल हो, हमने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सर्कल वगैरह सब कुछ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब सब कुछ सेम है। इसका मतलब PQ अगर हमारे पास में जितना है ना उतना को उतना RS है, PQ जितना है उतना को उतना RS है, तो ये दोनों 1:1 में आ गए ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। छठवा, एक कोई भी हमारे पास में कोन है, कोन के बेस क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, हमारे पास बेस की रेडियस 9 दी हुई है, हम लोग को निकालना है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। और हमें पता है कि पाई RL होता है, पाई मतलब 22/7, मतलब 22 मतलब 11 कम डिविजिबल होना चाहिए 11 से। तो हम देखो एक तो 11 से डिविजिबल हम लोग को पता चलेगा, एक रेडियस अगर हमारे पास में 9 है, इसका मतलब इसका डिजिटल सम भी 9 आना चाहिए। तो डिजिटल सम 9 चेक करते हैं एक बार, तो क्या होगा, 6 3 9, और इसका तो 9 आ रहा है, इसका 5 7 और 6 13 और 14 ये नहीं आ रहा है, उसके बाद में 6 7 8 9 10 और 11 इसका भी नहीं आ रहा है, इसका भी नहीं आ रहा है, ये हमारे पास में आंसर हो गया, ठीक है। डिजिटल सम से ही आ गया। 11 का मल्टीपल देखोगे तो हमारे पास में देखो ये 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल है, ये दोनों हमारे पास में 11 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब 11 के मल्टीपल से 2 आएंगे। लेकिन सिर्फ अगर डिजिटल सम देखोगे तो इससे ये आएगा। और अगर हम लोग देखोगे इसमें फॉर्मूला लगेगा पाई RL 22/7 इंटू R, R हमारे पास में हो गया 9 इंटू L हमारे पास में हो गया 49, ये हम लोग सीधा सीधा मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे, tan थीटा हमारे पास में 8/15 दिया हुआ है, तो ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, तो हमारे पास में ये हो जाएगा 17, ठीक है, थीटा। और इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास में क्या होगा, √1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा 8/17 बटा 1 प्लस 8/17, ठीक है। 17 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा √3/5, मतलब 3/5 हो जाएगा हमारे पास में आंसर, ओके। इसका हम लोग को क्या निकालना है कि हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू सॉल्व करना है, इसको किसके बराबर में। यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू भी रख सकते हो आप, लेकिन आपको मैं यहाँ से ना एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ। जब भी हम लोग को ऐसा कुछ दे ना तो हम लोग को थीटा वगैरह ज्यादा सोचना नहीं है, तो एक काम क्या करो, हम लोग हमेशा ये थीटा ले लिया करो, और ये 3 4 5 का एक ट्राइंगल लेके इसके वैल्यू पुट कर दो। इसके अंदर में ज्यादातर सब अलग ही आती है आंसर, हमारे पास में कोई भी हमारे पास ऑप्शन सेम नहीं आएगा इस केस के अंदर में। अगर ऐसा लोगे ना वो डर नहीं रहेगा कि आपकी मैच हो जाएगी। तो साइन थीटा यहां से अगर हम लोग साइन ए निकालेंगे, साइन ए क्या होगा, साइन बराबर हो जाएगा 3/5 बटा 1 प्लस कॉस बराबर हो जाएगा 4/5 प्लस कॉट बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो यहां से क्या होगा 5 और 4 9, 3/9, 3/9 मतलब 1/3, 1/3 प्लस 4/3 बराबर हो जाएगा 5/3। अब सोचो 5/3 मतलब क्या होगा 5/3, मतलब ये तो साइन का उल्टा हो गया, मतलब कोसेक हो गया, ये हो गया आंसर हमारे पास में। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन सब की वैल्यू 5/3 थोड़ी होती है, निकाल के देख लो, नहीं आएगी, ठीक है। चलो आगे हो गया। अब चलो इसमें अगर इसका डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगी, तो हमारे पास में क्या होगा 19/200 में 20 का डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 20 का जब 19 में डिवाइड करते तो -1 का रिमाइंडर आता है, और इसकी पावर 200 है, मतलब इवन पावर है, तो 1 आ गया हमारे पास में, ठीक है। कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आती है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पे समझाऊंगा, अगली शिफ्ट से मैं पूरा समझाऊंगा। सिर्फ इसी शिफ्ट के अंदर में मैं आपको ना तेज से आपको करना सिखा रहा हूं ताकि आप थोड़ा बहुत अप्रोच समझो। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया हम लोग को निकालना है। साइड हमारे पास 80 दी हुई है, इसमें तो क्या ही है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर 18 इंटू 18, साइड का स्क्वायर होता है ना, ये 9 9 हो गया, 81/3, अंडरस्टूड। 11वां, ए और बी की जो हमारे पास में एज है ना वो 3:4 है। ए और बी की एज क्या है 3:4 है। 5 साल पहले उनकी एज थी 2:3, 5 साल पहले उनकी एज कितनी थी 2:3, तो ए की वर्तमान एज क्या है, तो ये देखो ए की एज तो करंट तो ये है, तो 3 हमारा आंसर 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये दोनों कैंसिल हो गया हमारे पास। एक तो ये हो गया हमारे पास तरीका, दूसरा क्या है 2 और 3 का गैप कितना है 1 का, 3 और 4 का गैप कितना है 1 का। इसका मतलब हमारे पास में रेशियो में गैप हमारे पास ऑलरेडी बराबर है, तो बराबर बनाने की जरूरत नहीं है। और 1 की वैल्यू हमारे पास में 5 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू 15 हो जाएगी, हमारे पास आंसर हो गया 15, ये भी कैंसिल हो गया।
चलो 15 आंसर हो गया। दो क्रमिक छूट देने के बाद, दो हमारे पास में सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद में 150 का जो सामान है मार्केट प्राइस है वो हमारे पास 105 में बेचा जा रहा है, तो पहली छूट अगर 12.5 है तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा? बहुत ईजी है, मैंने क्या बताया था, 150 में पहली छूट अगर 12.5 है, 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, मतलब 8 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, मतलब बेचा कितने में? 7/8 में बेचा। इसका मतलब दूसरा मैंने x मान लिया छूट को, और ये हो गया 105। ये यहाँ पे x की वैल्यू में मैं समझाऊंगा, x जब आएगा तो उसको आगे कैसे करना है। इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 7 × 35 15 बार कटा, 15 से ये काटोगे तो ये 10 बार जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर 4/5। x जब 4/5 है मतलब 5 की चीज 4 में बिक रही है, इसका मतलब 20% का डिस्काउंट हुआ, बस 20% का डिस्काउंट हुआ। अंडरस्टूड। चलो 13वां सवाल। 13वां में क्या होगा कि इसका और इसका मीन प्रोपोर्शन क्या है? ये है, देखो थोड़ा फोन का रिंग आ रहा होगा बैकग्राउंड में, उसको इग्नोर कर देना आप थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन क्या है? ये है। तो हमारे पास क्या होगा 4a² और x का मीन प्रोपोर्शन मतलब इसका अंडर हमारे पास में आएगा 1/5a। इतना आपको आता होगा आपको आता होगा बेसिक। इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4a² इंटू x बराबर 1/25a²। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 100/a⁴। ठीक है, चलो आगे। 14 क्या होगा? इसके अंदर में हम लोग को क्या निकले? पतलून के क्रय मूल्य का रेशियो बताओ। तो कुल मिला के हम लोग को क्या, ट्राउजर के सीपी का रेशियो हम लोग को निकालना है। तो मुझे बताओ, प्रॉफिट हमारे पास 20% है और सेलिंग प्राइस 1200 है। प्रॉफिट 20% है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 की चीज 6 में बिक रही है, और 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 10 की चीज 11 में बिक रही है, और हमारे पास में 6 की वैल्यू 1200 है। 6 की वैल्यू हमारे पास 1200 है, जिसका मतलब ये कितना गुना है? 200 गुना है। तो 5 की चीज कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। 5 की चीज 1000 हो जाएगी, और हमारे पास में 11 की वैल्यू 660 है। 11 की वैल्यू 660 है, इसका मतलब ये 60 गुना है। 60 गुना है तो ये क्या हो जाएगी? 600 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास में पहले का सीपी हुआ, ये हमारे पास में दूसरे का सीपी हुआ। तो हम दोनों को इसको रेशियो निकालना है, दोनों के सीपी का रेशियो ही तो निकालना है। तो 1000 और 600 का रेशियो क्या हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5/3 हो जाएगा ना, 5:3, तो हो जाएगा आंसर। चलो 15वां। इन दोनों का सम क्या हो रहा है? 90। जब भी 90 सम होता है तो 10 और कॉट तो एक दूसरे के क्या होता है? कट जाता है ना, यहाँ तो हो जाएगा 1। चलो हो गया आंसर। ये क्या बोल रहा है? मेडिकल चुनने वाले छात्रों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो मेडिकल में बॉयज कितने हैं? 80 है। 80 कितने में से? 200 में से। 280 में से होता है तो 40%। ठीक है, चलो आगे। 17वां। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 88% वोट पाने वाले का इतना बहुमत से वो चुना जाता है। वोटों की कुल संख्या बताओ। मुझे बताओ 100% अगर टोटल वोट है, इसमें से पहले को अगर 88% मिला तो दूसरे को 12% मिला होगा, तो ये कितने से जीता? ये 76% से जीता, और 76% की वैल्यू 684 दे रखी है। इसका मतलब ये कितने गुना होगा? ये 9 गुना है। तो 100 की वैल्यू भी 9 गुना होकर 900 हो जाएगी। ये हो गया आंसर। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो, नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ लेना। ठीक है, ए और बी क्या है? 6 और 8 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। दोनों पाइपों को 3 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। दोनों पाइप 3 घंटे के लिए एक साथ ओपन किए, उसके बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो पाइप बी को टैंक को जारी रखता है भरना। तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? टैंक कितने देर में भर जाएगा? तो एक 6 में भर रहा है, एक 8 में भर रहा है। तो मुझे बताओ कि ये 24 LCM हो जाएगा, तो ये 4 की स्पीड से भरेगा और ये 3 की स्पीड से भरेगा, और दोनों मिला के 3 घंटे तक तो साथ चलते हैं। तो मतलब 7 की स्पीड से 3 घंटे साथ चलेंगे तो 21 तो भर चुके होंगे। तो इसका मतलब 21 भर चुके होंगे, तो खाली कितना बचेगा? 3 का। लेकिन उसके बाद ए तो बंद हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ बी बचेगा। तो बी 3 की स्पीड से 3 भरने के अंदर में 1 घंटा और लेगा। 3/3 मतलब 1, तो 1 घंटा और लेगा, और 3 घंटे तो ये चला ही थे, तो दोनों मिला के कितने घंटे चल गए? 4 घंटे। ठीक है, ओके। 19वां। 10 छात्रों का औसत वजन आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। देखो, द एवरेज वेट ऑफ द 10 स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाय ½ किलोग्राम व्हेन वन ऑफ द स्टूडेंट्स वेइंग 51 किलोग्राम इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू स्टूडेंट, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसको थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। क्या है कि भाई 51 किलोग्राम का कोई एक बालक था, उसकी जगह पे एक नया स्टूडेंट, नया आ गया। उसके कारण क्या हुआ? 10 जनों में आधा किलो बढ़ गया। मुझे बताओ 10 जनों में आधा किलो बढ़ा, इसका मतलब टोटल तो 5 किलो बढ़ गया। ठीक है, तो 5 किलो बढ़ाने के लिए वो 5 किलो एक्स्ट्रा लाया होगा, तभी बढ़ा है ना। 5 किलो एक्स्ट्रा लाया होगा। 51 किलो वाला तो गया, लेकिन जो आने वाला है वो 5 किलो एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तभी तो बढ़ा दिया सबका वजन। इसका मतलब वो कितना बढ़ गया? 51 में 5 जोड़ दो तो हमारे पास में हो गया 56 किलोग्राम वो लेके आया होगा, तभी वो आधा किलो 10 जनों में बढ़ा पा रहा है। ठीक है, इतने का डिस्टेंस है, 4800 का डिस्टेंस है। उसके बाद में क्या बोल रहा है? मीटर की एक वर्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर इतने और इतने की स्पीड से दौड़ते हैं। यदि विपरीत दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो पहली बार कब मिलेंगे? और पहली बार मिलने का मतलब क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड, ध्यान रखना। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगी 4800। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों जुड़ जाती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है। तो 50 और 30 80 और 90। तो 90 ये किलोमीटर पर आवर में और ये मीटर में है, तो हमारे पास इसको 5/18 से गुणा कर दो, तो 18
18/90 25 25 को हम लोग इससे 4 से काट देते हैं, 100 से, हाँ 100 को काट रहा हूँ 4 से, तो 48 × 4 हो जाएगा, 48 × 4 हो जाएगा 192, ये हो जाएगा आंसर। चलो आगे 21वां सवाल। यह देखते हुए कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, एक बुक है उसका एमपी दिया हुआ है हमारे पास 270, एमपी ऑफ बुक दिया हुआ है, ध्यान रखना एमपी ऑफ बुक कितना दे रखा है 270 दे रखा है। पुस्तक की एक प्रति प्रकाशित करने के लिए कागज की लागत, मतलब कागज की लागत क्या है, मतलब कागज की कॉस्टिंग प्राइस, मतलब पेपर की कॉस्टिंग प्राइस, ये जो पेपर लिखा है ना इसकी कॉस्टिंग प्राइस सीपी हम लोग को निकालना है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, इसका मतलब एमपी जो है ना वो सीपी से 20% अधिक है, ध्यान रखना। तो मतलब 20% अधिक का मतलब क्या हुआ, 5 की चीज 6 में, इसका मतलब सीपी अगर 5 है तो एमपी हमारे पास में 6 है, इतना समझ में आया। और एमपी हमारे पास में यहाँ तो 270 है, तो ये कितना गुना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 6 × 24 और 6 × 35 45 गुना हो जाएगा, तो 5 भी 45 गुना हो जाएगा। 5 जब 45 गुना हो जाएगा तो हमारे पास में सीपी की वैल्यू हो जाएगी 5 45 गुना, इसका मतलब 5 × 45 हो गया ये। तो उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये तो हो गया हमारे पास में सीपी ऑफ बुक, ध्यान रखना सीपी ऑफ क्या है, ये सीपी ऑफ बुक आ रहा है, लेकिन हम लोग को क्या बोल रहे हैं पेपर का निकालना। तो पूरी बुक का अगर हमारे पास में सीपी इतना है, उसमें से 25% पेपर का खर्चा आ रहा है, तो 25% निकाल दो, 25% का मतलब 1/4 होता है, निकाल दो। तो 45 × 5 कितना हो जाएगा, 25 25 5 असल का 2 5 20 और 2 225, 225 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास हो गया 4 5 20 6 24 56.25, ठीक है हो गया। चलो आगे 22वां। कुल इतने रुपए को अलग अलग बैंकों में साधारण ब्याज पर निवेश करने के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक 4% से और दूसरा 6% से, और टोटल उसको 4.7 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बताओ कि राशि किस कौन कौन सी है, तो हम लोग को बस इतना ही तो निकालना है, बहुत ईजी है। तो हमारे पास में क्या हुआ, यहाँ तो एलिगेशन लग रहा है कि पहला 4% से, दूसरा 6% से, टोटल 4.7 से, तो ये हो जाएगा 1.3, ये हो जाएगा 7, तो 13:7 हो गया। अब मुझे बताओ 13 और 7 कितने होता है 20, 20 की वैल्यू हमारे पास में इतना बड़ा दे रखा है, 20 और 0.000 जितना भी हो, तो ये 1 की वैल्यू 10 और 0.000 है, तो 1 की वैल्यू जब इतनी है तो 13 की वैल्यू 13 और 0.000 हो जाएगी, और 7 की वैल्यू 7 और 0.000 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, जीरो को हम लोग को सोचना ही नहीं है कितना जीरो है, उससे क्या लेना देना आपको कितना जीरो है। यदि फुटबॉल पर 42,000 खर्च किए गए, यदि इफ 42,000 वर्ष स्पेंट ऑन सॉकर्स, तो ये फुटबॉल गलत लिखा हुआ है, यहाँ सॉकर होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ तो फुटबॉल है क्या, यहाँ फुटबॉल नहीं है, तो हमारे पास सीधा सीधा सॉकर है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास फुटबॉल नहीं है, ये सॉकर है। यदि सॉकर पर 42,000 खर्च किए गए हैं तो बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी पर एक साथ खर्च की गई धनराशि क्रिकेट, तैराकी और हॉकी पर एक साथ खर्च की गई धनराशि से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। तो हम लोग को इससे कोई लेना देना ही नहीं हुआ, इसका मतलब हम लोग को इन तीनों की राशि देखनी है। तो बैडमिंटन, टेनिस और रग्बी, बैडमिंटन मतलब 45, टेनिस मतलब 65 और रग्बी इसका मतलब 25, तो 45 40 और ये हो जाएगा 100 और 110 और 25 हो जाएगा 135। तो पहले वाला तो हो गया 135। उसका दूसरा क्या होगा, क्रिकेट, तैराकी और हॉकी। क्रिकेट ये हो गया मतलब 100, तैराकी मतलब हो गया हमारे पास में स्विमिंग, ये हो गया स्विमिंग मतलब हो गया 60, तो 100 और 60 160, और हमारे पास में हो गया उसके बाद लास्ट में क्या होता है हॉकी हो गया ये हो गया, इसका मतलब ये कौन सा है, ये है, इसका मतलब क्या हो गया 100। अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो इसका कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको ये चीज समझ आ जाएगी जब आप पेपर में देखोगे, तो आपको एचडी में दिखता रहेगा ना, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है। 100 और 160 160 और 3 190, तो हमारे पास हो गया 190। वैल्यू लेनी है, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। अभी क्या बोल रहा है, ये इससे कितने प्रतिशत तक अधिक या कम है, तो ये वाली चीज इससे कितना अधिक या कम है, तो मुझे बताओ ये तो कम है ना, इसके कंपेयर में पूछ रहा है, ध्यान रखना इसके कंपेयर में नहीं बोल रहा है। तो इसके कंपेयर में ये क्या है, ये कम है, तो ये कितना कम है, ये हो गया हमारे पास में 55 कम है, 55 कम है। तो हम लोग को पूछा कि ये तो कम है, तो ज्यादा वाले तो हट गए हमारे पास में, ज्यादा वाले तो हट गए, तो हमारे पास 55/190, 55/190 मतलब 19 का अगर मैं 3 गुना करूँ तो 57 आता है, तो इसका मतलब 3 गुने से थोड़ा कम, तो 3 तो आएगा नहीं, तो मतलब ये हो गया। इंटू 100 भी यहाँ ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे 24वां। 7 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, मतलब एक सर्कल है हमारे पास में जिसका रेडियस है हमारे पास में 7 है, ध्यान रखना जिसका रेडियस 7 है। पी क्यू और क्यू आर 7 इकाई लंबाई वाली जीवाएं हैं। पी क्यू एंड क्यू आर, यहाँ पे क्यू कॉमन है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब यहाँ से ये पी क्यू है, ये क्यू आर है, पी क्यू क्यू आर, तो ये दोनों 7 है, तो इसका मतलब ये भी 7 है और ये भी 7 है, ध्यान रखना। जीवा पी आर की लंबाई इकाई में बताइए, तो मतलब जी और पी आर मतलब यहाँ से लगाकर इसकी डिस्टेंस पूरी पूरी निकालनी है, ध्यान रखना ये वाली, ये हम लोग को पूरी निकालनी है। इसकी डिस्टेंस निकालने के लिए काम करते हैं, ये दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से जाकर मिलेगा। ऑब्वियस चीज है कि सेंटर से जाकर मिलेगा ही मिलेगा ना परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया और ये सेंटर से काटेगा, एकदम सेंटर से, तो सेंटर तो
ये हमारे पास में यहाँ पे सेंटर पे मिलना ही मिलना है, तो इसका मतलब ये हो गया। मुझे बताओ इसकी मैं अगर यहाँ से यहाँ तक हाइट है ना h मान लेता हूँ, ट्राइंगल की हाइट। मुझे बताओ एक तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल के तीनों पॉइंट से एक सर्कल निकल रहा है, तो इसका मतलब ये बताओ ये कौन सा सर्कल है, ये सर्कम सर्कल है कि नहीं है, ये परिवृत्त है कि नहीं है, ये सर्कम सर्कल है कि नहीं है। और इसके अगर मैं सर्कम सर्कल तो है, इसका मतलब इसका अगर रेडियस अगर हमारे पास में 7 दिया हुआ, ये दिया ना रेडियस 7 है, इसका मतलब इस सर्कल का रेडियस 7 दिया, इसका मतलब परिवृत्त का रेडियस दिया हुआ है, इसका मतलब सर्कम रेडियस दिया हुआ है हमारे पास में, परिवृत्त की त्रिज्या हमारे पास में r बराबर 7 दे रखा है। r का फॉर्मूला बताओ मुझे पास में क्या होता है, r बराबर होता है ना ABC अपॉन 4 डेल्टा, यही होता है ना। जियोमेट्री का पार्ट 2 हमारे पास में जब लॉन्च होगा तो ये भी मैं बता दूंगा आपको। तो r की वैल्यू क्या आएगी 7 और ABC ये तीनों साइड होती है, तो 7 7 7 इंटू 7 और तीसरी वाली साइड है ना ये तो हमें निकालनी है, तो c की वैल्यू हम लोग को निकालनी है, ध्यान रख लेना c की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो c हमारे पास में हो जाएगा 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा बराबर क्या होता है, हम इसका ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो हमारे पास में c हो गई और हाइट हमारे पास में h हो गया, हाइट हमारे पास में h हो गया इसका, तो c से c कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार कट गया, तो h बराबर आ जाएगा, h बराबर आ जाएगा 7/2। h हमारे पास में 7/2 आया, इसका मतलब हमारे पास में एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल है, इसके अंदर में 7 ये है, तो ये है 7/2 और मुझे पता है कि 7 और 7/2 होता है, तो हम लोग को कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है ना ट्रिपलेट के अंदर में भी हम लोग कुछ मल्टीप्लाई देख सकते हैं। तो 7 और 7/2 का रेशियो क्या होता है पहले तो बताओ, ये 2:1 होता है ना, इसका मतलब ये 7/2 को तो मैं बाहर ले लेता हूँ, इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, ये 2:1 में है, ये 2:1 में है, तो 2:1 मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 में से गया तो ये हो गया 7/2 का √3, 7/2 √3। तो मुझे बताओ ये आधा है 7/2 √3, तो डबल है, ये तो पूरा पूरा हम लोग को पूरा निकालना है ना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, तो इसका डबल कर दो तो दुगुना हो जाएगा, तो हमारे पास 7 √3 आया आंसर, 7 √3। लेकिन ऑप्शन में देखो तो ये तो नहीं है, 7 √3 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसको एक काम करो √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 7 21/√3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके चलो आगे चलते हैं, लास्ट सवाल हमारे पास में, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। दिया गया है कि सिद्धि ने अपने स्कूटर को विक्रय मूल्य पर 1/5 लाभ प्राप्त करके इतने रुपए में बेचा। मुझे बताओ यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द गेन परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग को निकालना है। गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतने रुपए, गेनिंग इतना रुपए का प्रॉफिट किया है सेलिंग प्राइस पे। मैंने क्या बताया था, मैंने अपना प्रॉफिट लॉस वाले वन शॉट में क्या बताया था कि सेलिंग प्राइस पे अगर कुछ भी चीज की प्रॉफिट होती है तो इसका मतलब 1/5 का प्रॉफिट है, इसका मतलब 5 तो हमारे पास में सेलिंग प्राइस है और 1 हमारे पास में प्रॉफिट। मुझे बताओ 5 में अगर कोई चीज बेची जा रही है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब खरीदी कितने में गई थी, 4 में। 5 में कोई बेची जा रही है और 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब खरीदी वो 4 में गई थी। तो मुझे बताओ गेन परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है ना। अब ये मत बोलना राइटिंग का, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हमारे पास में 1 का हो गया, सीपी हमारे पास 4 का हो गया, इंटू 100 करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा 25%। तो हमारे पास में सारा का सारा 25 सवाल हो चुका है। मुझे बताओ अभी कैसा लगा आपको ये तरीका, क्या आपने अप्रोच वगैरह सीखने का ट्राई किया। अभी हमारे पास में कितना मिनट हुआ इसके अंदर में, इसको करते हुए हमारे पास 22 मिनट दिख रहा है ना, जिसमें से 3-4 मिनट का शुरू का इंट्रो है, बाकी मैं थोड़ा बहुत समझा भी रहा हूँ। तो ये पेपर आप 15 मिनट में कर सकते थे एग्जाम में, ठीक है 15 मिनट में। बहुत जल्दी पेपर चलाते थे हम लोग, तो बहुत फास्ट अगर चलाए और कुछ भी बोलना नहीं होना तो ये तो 12-13 से 15 मिनट में आपका पूरा का पूरा पेपर हो सकता है। क्या आपने अप्रोच सीखा, आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपका सिलेबस खत्म है ना तो आपको एक एक चीज समझ में आ चुकी होगी। अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं है ना तो हो सकता है कि कुछ 2-4 सवालों के अंदर में आपको दिक्कत आए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मुझे पूछ लेना, मैं वहां पे आपको अच्छे से डिटेल में बता भी दूंगा। कोई इश्यू नहीं है मुझे बताने में, बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बता दूंगा। मुझे कमेंट में आपको लिख के बताओ क्या आपको कैसा लगा। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो मैं पूरे 1-1 घंटे लेके पिछले लेक्चर बताया हूँ, तो इन डेप्थ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ है। बस यही एक लेक्चर था जो मैं आपको तरीका सिखाने का सोच रहा था कि आपको तरीका सीखना चाहिए कि आपको एग्जाम में फास्ट कैसे करना है। तो आपको फास्ट ऐसे ही करना है। फिर भी मैं तो समझा रहा था, आपको तो समझाना भी नहीं है ना, आपको तो बस धमाधम आपको सिर्फ सवाल करना है। तो जल्दी से आप करो और मुझे बताओ कमेंट के अंदर में कैसा लगा सेशन आपको, ठीक है। वन शॉट देखना मत भूलना, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वन शॉट देखना, आपको भूलना ही नहीं है। वन शॉट अगर आपने कर लिया तो आपका बेड़ा पार है CGL के अंदर में, आई गारंटी। मैंने जितनी चीज़ें आप वन शॉट में की ना, एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे डाउट पूछे कि बिगिनर के लिए है क्या, बिगिनर के लिए भी है। बिगिनर के लिए भी आपको कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं एकदम स्क्रैच से लेके आपको एडवांस तक लेके जाऊंगा, लेकिन बहुत कम समय के अंदर में, ठीक है। आपको वो घंटों वर्क के आपको 500 घंटे का कोर्स देखने की नीड नहीं रहेगी इसको देखने के बाद में, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, बाय बाय।